हमारा बजट आ चुका है और हम इस बजट को ना समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा रुपये आता कहाँ से है और जाता कहाँ पे है। ये में भी सबसे बेस्ट चार्ट हो सकता है हमें समझने के लिए हमारे बजट को। ठीक है, हम देख सकते हैं कि हमारा रुपये आता कहाँ से है और जाता कहाँ पे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रुपये आता कहाँ कहाँ से है। देखिए, सबसे पहले देखा जाए कि हमारा रुपये आता कहाँ से। सबसे ज़्यादा हमारी परसेंटेज है कि हमारा रुपये आता कहाँ से, 24%। मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये हैं, उसमें से जो 24 रुपये हैं वो कहाँ से आते हैं। ठीक, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास 100 रुपये में से जो 24 रुपये हैं ना हमारे, वो कहाँ से आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से। मान लीजिए कि जैसे कि सरकार है बॉन्ड वगैरह जारी करती है। ठीक है, वो बॉन्ड से जो भी पैसा आता है सरकार को, वो उसको हम बोलते हैं बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़। उसके बाद हमारा जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो आती है इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स से आती है 22%। उसके बाद हमारे पास आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ से 5%। जीएसटी एंड अदर से सिर्फ और सिर्फ 18% आता है। आप देख सकते हो कितना फ़र्क है जीएसटी का और इनकम टैक्स का। अभी आपको पता ही है कि इनकम टैक्स में जो 12 लाख रुपए तक है वो सरकार ने टैक्स फ्री कर दी है। तो अब उसकी वजह से जो सरकार के ऊपर है 1 लाख तक का जो वजन है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम देख सकते हैं। आगे क्या है कि कॉरपोरेशन टैक्स से आता है 17%, कस्टम्स से आता है 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से आता है 1% और नॉन टैक्स रिसिप्ट से आता है 9%। इस तरह हमारे बन जाते हैं ये पूरे के पूरे 100 रुपये। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पैसा जाता कहाँ से। अब आप एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा पैसा आ कहाँ से रहा था, उधारी से। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि अगर हम उधारी लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ेगी। जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी वो होगी 20%। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पैसा हमें उधार लेते हैं और उसका इंटरेस्ट पे करने में हमारा कितना बड़ा हिस्सा चला जाता है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर पे आती है 22%। पैसा जाता है कहाँ पे जाता है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। जैसे कि जो स्टेट के जो शेयर होते हैं ना, शेयर होता है ना कि इतना इनकम टैक्स आया या अदर कोई भी टैक्स आया कि सरकार जो स्टेट्स होती हैं उनको भी उनका हिस्सा देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 22% उसमें चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 8% आता है डिफेंस का, जो मोटा मोटा खर्चा है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स आते हैं 8% पे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती हैं 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या होता है कि जो सारा का सारा पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। अदर एक्सपेंडिचर में 8% आ गया। पेंशन्स में देखिए 4% के करीब करीब चला जाता है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटलेट डिफेंस पे चला जाता है, डिफेंस एंड सब्सिडी पे चला जाता है 16% और मेजर सब्सिडीज़ पे चला जाता है 6%। अब आप देख सकते हो कि हमारा 100 रुपये आता कहाँ से और 100 रुपये हमारे जाते कहाँ पे हैं। ठीक, उसके बाद हम मेन हमारी जो एक्सपेंडिचर है सबसे ज़्यादा किस किस मिनिस्ट्री पे होता है वो देख लेते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर देखा जाए तो ये होता है डिफेंस पे। ठीक है, 4,91,732 रुपये। रूरल डेवलपमेंट पे होता है 2,66,817। होम अफेयर्स पे 2,33,211। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ पे 1,71,437 रुपये। और एजुकेशन पे देखो आप 1,28,600 करोड़ रुपए के आसपास हमारा खर्चा आता है। हेल्थ पे 98,311। अर्बन डेवलपमेंट पे 96,777। IT और टेलीकॉम पे 95,928। एनर्जी पे 81,174 करोड़। कमर्स और इंडस्ट्री पे 65,553 करोड़। सोशल वेलफेयर पे 60,052। साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स पे 50,679। और इसमें हमारी 2 मिनिस्ट्रीज बच गई हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज। इनका बजट लगभग जो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज का 2.78 के पास है और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का वो 2.58 के पास है।